एक दफा ही तू मिला था, मैं तेरा हो गया। फिर से तुमको देख पाता, तू कहीं खो गया। पर ना रास्ता माल वो सामने जो रखा है उसे लेकर आओ। जंकुक, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कॉलेज जा रहे हो क्या? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि आज गेस्ट आने वाले तुमसे मिलने के लिए। तो तुम कॉलेज क्यों जा रहे हो? डोंट वरी डैड, मैं थोड़ी देर में कॉलेज से आ जाऊंगा। त्योंग बेटा, क्या तुम रेडी हो गई हो? चलो फिर। Participate in hashtag. यस मम्मा, आई एम रेडी। त्योंग बेटा, एक बात कहूँ? यस मम्मा। थैंक यू सो मच बेटा, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। मिस्टर नामजून, मीट माय डॉटर किम त्योंग। हेलो तायोंग बेटा, यू आर सो क्यूट। थैंक यू अंकल। एंड आई एम जॉन नामजून। मेरा एक बेटा है। उम्मीद है तुम दोनों की अच्छी जमेगी। वो त्योंग बेटा, मैंने तुम्हें बताया नहीं, वो मैंने और नामजून ने शादी कर ली है। बस सही वक्त आने का इंतजार था हम दोनों को। सॉरी बेटा, तुम्हें कुछ ना बताने के लिए। अरे नो अंकल, आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं, मेरी मॉम के लिए एकदम परफेक्ट हैं। बिकॉज मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ मेरे मॉम को इतना अच्छा इंसान मिला। जंकुक बेटा, तुम आ गए और यहाँ पर बैठो। हेलो बेटा। जंकुक, ये है मिसेस जिन, अब से तुम्हारी मॉम है। एंड हाँ, ये तुम्हारी सिस्टर है।
सीधा तेरे पास, सीधा डैड, आई एम सॉरी, बट मैं अपनी मॉम की जगह किसी को भी नहीं दे सकता। जिन थोड़ा वक्त दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या वो लड़की मेरे घर पर रहने वाली है? मैं उसे रहने नहीं दूंगा। मैं उसे किसी भी हाल में अपने घर से निकाल कर रहूंगा। उसने मुझे थप्पड़ मारा था। मैं ये बात इतनी आसानी से भूलूंगा नहीं। क्या मेरे कानों ने सही सुना? वो मिस फाइटर, नाम क्या है उसका मुझे पता नहीं, जिसने पूरे स्कूल के सामने तुम्हें थप्पड़ मारा, बल्कि एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन थप्पड़ मारा है। यार, अब वो तुम्हारे घर में रहने की तैयारी कर रही है। उसकी हिम्मत की तो दाद देनी होगी। ओ शट अप जो, अपना मुंह बंद करो। जंकुक को और गुस्सा मत दिलाओ। जंकुक, तू उस लड़की को अपने घर में रहने नहीं देगा, तो ये मत भूल, हम लोग हैं क्या। तू कुछ भी कर सकता है, और तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। जो तूने और लड़कियों के साथ किया है, तुझे उसके साथ भी वही करना होगा। ओ गॉड, मुझे फिर से क्रेविंग होने लगी कुछ खाने की। अगर मैंने कुछ खाया नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी, मैं सो नहीं पाऊंगी। चलते हूँ, कुछ ना कुछ तो फ्रिज में रखा ही होगा। चलो देखते हैं। क्या जरा तुम बताओगी, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? तुमने अभी तो थोड़ी देर पहले डिनर किया हुआ है। तुम्हें भूख लग गई है या फिर तुम कुछ ड्रामा कर रही हो? सच सच बताओ, तुम यहाँ पर क्या करने आई थी? हाँ, आप चुप क्यों? मैं तुम्हारा भाई हूँ ना, तो मुझे बताओ। मुझे पता नहीं था मेरे डैड इतने अय्याश इंसान निकलेंगे। वो अब बुढ़ापे में जाके इतना बड़ा बेटा करके दूसरी शादी करने को सोचेंगे। बाय द वे, अब मुझे भी भूख लग गई है और मुझे भी ब्रेड खाना है, तो लाओ मुझे भी दो। हटो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे, तुम कहाँ जा रही हो? यहीं पर रुको। हे, पहली बात, मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं हूँ, और दूसरी बात, मुझे कमजोर समझने की कोशिश मत करना। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैं कोई कमजोर लड़की नहीं हूँ। आज जो तुमने हरकत की है ना, दोबारा ऐसा मत करना, वरना जो थप्पड़ तुम्हें कॉलेज में मिला था, वही थप्पड़ मैं तुम्हें यहाँ पर भी दे सकती हूँ। इसलिए इस बात को भूलना मत, और दोबारा ऐसा करना भी मत, वरना मुझे और भी फाइटिंग स्किल्स आती हैं। कहो तो मैं तुम पर आजमा भी सकती हूँ। सारा मूड खराब कर दिया, मेरी भूख भी मिटा दी, बदतमीज कहीं का।
जिमीन उसने मेरे साथ ये सब किया। पता नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है पूरी दुनिया में मेरी मम्मा को उसी के डैड मिले। उन्हें और कोई नहीं मिल सकता था। मैं अपनी मम्मा को कुछ बता भी नहीं सकती, वरना वो और भी ज्यादा हर्ट हो जाएंगी। वो अभी बहुत ही ज्यादा खुश हैं। मैं उनकी खुशी को मिटा नहीं सकती, पर मैं कैसे भी करके वहां नहीं रहूंगी। मैं मम्मा से कह दूंगी कि मैं अलग रहना चाहती हूँ, वो भी डैड के घर पर। मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। पता नहीं आज उसने ऐसा करने की कोशिश की है, कल पता नहीं वो मेरे साथ क्या क्या करे, इसलिए मैं वहां नहीं रहूंगी। अगर मैं उसके पैर पर मारती नहीं ना, तो वो सच में मेरे पास आ जाता। हाँ त्योंग, तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ यार, ये भी बेस्ट आइडिया है, पर मम्मा नहीं मानती हैं। अपनी मम्मा से मेरी बात कराओ, वो कैसे नहीं मानती मैं भी देखती हूँ। अब मुझे तुम्हें लेकर बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। प्लीज बात करो मम्मा से। मैं थोड़ी सी कोशिश करती हूँ मम्मा को मनाने की। ओके बेस्टी, तो ज्यादा टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मुझे पता है, वरना ये मेरा 2.5 किलो का हाथ उस पर पड़ेगा ना, सब ठीक हो जाएगा। अरे बेस्टी, तू हमेशा मारपीट पर क्यों आ जाती है? पता है पूरी दुनिया में तुझसे अच्छा फाइटर कोई भी नहीं है। अब बस कर, समझी? ओके बेस्टी, चलो ना, अब हम लोग ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते हैं और अपने दिमाग भी ठंडा करते हैं। ऑलरेडी बहुत ज्यादा दिमाग गर्म हो चुका है। चलो ना जिमी, प्लीज। ओके चलो। सच में त्योंग, ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। पर संभल कर जिमीन, तो गिर ना जाना। संभल कर जिमीन। You're such a fucking hoe. I love it. I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जानबूझकर नहीं किया सीनियर। I'm so sorry, गलती से हो गया। तुमने मेरे शूज पर आइसक्रीम गिरा दी, वो भी इतने एक्सपेंसिव शूज पर। चलो आज मेरा मूड अच्छा है, कोई नहीं, तुम इस शूज पर से आइसक्रीम को चाट लो और इसे साफ कर दो। मैं तुम्हारी सारी गलतियों को भूल जाऊंगा। हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं माफी मांग रही हूँ, मैं इसे हाथ से साफ कर देती हूँ, प्लीज। हटो जिमीन, तुम फालतू में इन लोगों से माफी मांगती हो। इन लोगों के अंदर दिल नहीं है जो किसी को माफ करेंगे। ये लोग बिगड़े हुए बाप की औलाद जो हैं, इन लोगों ने कभी भी किसी को माफ करना नहीं सीखा है। खैर कोई नहीं, मेरी फ्रेंड ने गलती की है तो इसकी भरपाई मैं करती हूँ। जिमीन, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पर हाँ इसके बाद तुम सीनियर्स को इसे माफ करना होगा, वरना फिर गलत हो जाएगा। हाँ मैंने कहा ना, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। अब इसे जल्दी से साफ करो, मुझे क्लास भी अटेंड करनी है, लेट हो रहा है। ये लो। बदतमीज लड़की, ये तूने क्या किया? तूने मेरी नाक पे आइसक्रीम लगा दी। तू मुझसे दुश्मनी लेना चाह रही है? अब ये दुश्मनी तुझे और भी महंगी पड़ेगी। तेरी दुश्मनी चाहे चूल्हे के भाड़ में, मैं तुझसे नहीं डरती हूँ। डरता होगा पूरा कॉलेज तुझसे, पर मैं नहीं डरती हूँ। तूने समझ क्या रखा है? ये ले, कुछ पैसे हैं, इसे लेकर अपने शूज जाकर साफ करा लेना, क्योंकि खुद तो कुछ करने की आदत है नहीं तुझे। अगर कम पड़े तो बता देना, मैं और दे दूंगी। और भी पैसे हैं मेरे पास खुद के कमाए हुए। और इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करना, एंड हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।